हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली और खूनी बाबा की ज़ॉम्बी सेना पार्ट 3। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा गुल्ली है, बुल्ली तो शॉन और बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पे थे और वो लोग बाबा के फोन में पुराने फोटोज देख रहे थे और यहाँ बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। यार बाबा का ये वाला फोटो तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ गुल्ली, और ये वाली देखो, इसमें बाबा कितने खुश दिख रहे हैं ना। अरे पर ये वाली फोटो देखो, इसके पीछे एक और फोटो है। ये आखिर कौन है? जूम करके देखते हैं, वहां कुछ लिखा भी है। खूनी बाबा। खूनी बाबा का सिर्फ नाम सुनते ही बाबा के हाथ से वो रॉड नीचे गिर गई। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? बाबा जल्दी से गुल्ली के हाथ से वो फोन छीन लेते हैं और कहते हैं ये सब आप मत देखो। और बाबा थोड़े दूर जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन खड़े हो गए और पूछा, अरे बाबा आपको क्या हुआ? और ये खूनी बा नाम मत लो उस हैवान का। तुम जानते नहीं हो कितना खतरनाक और कितना हैवान इंसान था। वो अपनी जादुई शक्तियों के लिए इतना पागल था कि उसने कई सारे बेकसूर गांव वालों को मार दिया था। पर बाबा आखिर वो है कौन? वो क्या आपका दोस्त था क्या? काश गुल्ली वो मेरा दोस्त होता तो एक बार के लिए मैं उसे भूल भी जाता, पर वो हरामखोर तो मेरा सगा भाई था। ये सुन गुल्ली बुल्ली शॉन एकदम हैरान रह गए। पर बाबा आज तक आपने कभी इसके बारे में हमें बताया ही नहीं था कि आखिर वो कौन है, अभी कहाँ है, क्या वो जिंदा भी है कि नहीं? हाँ बाबा प्लीज बताओ ना कि आखिर वो कौन था और कहाँ है वो अभी? अभी के लिए तो वो मर गया है। मर गया है? पर कैसे? मैंने ही उसे अपने हाथों से मारा था। क्या? गुल्ली बुल्ली शॉन, मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई, पर हाँ आज मैं तुम्हें बताता हूँ। कई सालों पहले खूनी बाबा को एक भूत सवार था दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने का, और उसी चक्कर में उसे पता चला कि एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक ताबूत है और ताबूत के अंदर लिखा हुआ है एक मंत्र। जो भी उस मंत्र को 3 बार पढ़ लेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बलवान इंसान बन जाएगा। उसको पता था कि मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा, इसलिए उसने एविलन से मिलकर एक पूरी ज़ॉम्बी की सेना बना दी थी और वो लोग पहुंच गए थे उस गुफा की ओर। और वहां भी गांव के कई सारे लोग थे और उनका एक ही काम था कि उस गुफा की पहरेदारी करना, और वो लोग उस गुफा के अंदर किसी को भी जाने नहीं देते थे। इसलिए खूनी बाबा और एविलन वहां पहुंच गए थे अपनी ज़ॉम्बी सेना लेकर। वहां बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी गांव के लोग और खूनी बाबा के बीच। खूनी बाबा इतना शक्तिशाली था कि गांव वाले उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए कई सारे गांव वालों ने मुझे बोला और तब मैं वहां गया था खूनी बाबा को रोकने के लिए। बाबा तू मेरा भाई है, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, तू बीच में से हट जा। खूनी बाबा तू पागल हो गया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के चक्कर में देख तूने कई सारे बेकसूरों को मार दिया है। और बस अब नहीं, अब मैं तुझे और बेकसूरों को मारने नहीं दूंगा, तो फिर ये ले। और वहां पे मेरे और खूनी बाबा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। उस वक्त मैंने खूनी बाबा को बहुत पीटा। मुझे दुख भी हो रहा था कि आखिर ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने ही सगे भाई को मार रहा हूं, और मैं उसी वक्त रुक गया। पर तभी पीछे से एविलन ने मेरे सीने पे, मैं वहां ही लेट गया। खूनी बाबा एविलन बाकी के गांव वालों को मारकर वो लोग आगे बढ़े उस गुफा की ओर। मुझे लग रहा था ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, किसी को तो खूनी बाबा को रोकना होगा, वरना ये खूनी बाबा पूरी दुनिया तबाह कर देगा। मैंने कई बार चिल्लाया, खूनी बाबा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, पर उसने मेरी एक भी ना सुनी और वो गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाते ही बाबा का सामना हुआ कई सारे लावा मॉन्स्टर से, पर बाबा ने उन सबको एक साथ ब्लास्ट कर दिया और वो आगे बढ़े। पर आगे बढ़ते ही खूनी बाबा ने देखा कि उनके सामने तो 3 गुफाएं थी। एविलन यहाँ तो 3 गुफाएं हैं, वो ताबूत किसमें होगा? एविलन ने कहा, बाबा आप उस गुफा में जाओ, मैं इस गुफा में जाती हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको मिलता है तो आप मुझे बताना। फिर वो दोनों अलग अलग गुफाओं के अंदर गए। बाबा ने यहाँ वहां देखा पर बाबा को वो ताबूत नहीं मिला। बाबा बाहर आ गए थे और तब भी वहां एविलन भी आ गई थी। बाबा ने कहा, क्या तुम्हें ताबूत मिला? नहीं बाबा यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब ताबूत उसी गुफा में होगा। और जैसे ही खूनी बाबा और एविलन तीसरी गुफा की ओर आगे बढ़े कि निंजा बाबा ने आकर उनको रोक दिया था। निंजा बाबा? हाँ निंजा बाबा, मेरे और खूनी बाबा के बड़े भाई हैं वो।
वो ज्यादातर दूर गुफाओं में ही रहते हैं और तपस्या करते हैं। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका छोटा भाई ये सब करने जा रहा था कि वो आ गए थे अपने भाई को सबक सिखाने। निंजा बाबा ने खूनी बाबा और एविलन को बहुत ही पीटा था और उन दोनों को पहाड़ हिलाकर पटक दिया। और बाद में निंजा बाबा ने खूनी बाबा और ज़ॉम्बी की सेना को पास वाले कब्रिस्तान में सबको वहां दफन कर दिया था। और बाबा एविलन का क्या हुआ था? वो चुड़ैल तो मौका देखकर वहां से भाग गई थी। पर बाबा अगर एविलन बच गई थी तो एविलन भी जाकर खूनी बाबा को फिर से जिंदा कर सकती थी ना? नहीं, एविलन कभी भी खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर पाएगी। हाँ, पर वो ज़ॉम्बी की सेना को जरूर जिंदा कर पाएगी। हाँ, पर वो सेना एविलन के कोई काम की नहीं है। अरे वाह, यानी अब कोई भी खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर पाएगा ना? काश शॉन ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। वो ही ज़ॉम्बी की सेना है जो खूनी बाबा को जिंदा कर सकती है। पर अच्छी बात यह है कि एविलन को यह बात अभी तक पता नहीं है। अगर उसे यह बात पता होती तो उसने अभी तक खूनी बाबा को जिंदा कर दिया होता। और गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम भी याद रखना, ये बात कभी भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ बाबा, आप बेफिक्र रहे, हम मरते दम तक ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर ये क्या, वहां कोई था जो इन सब की बातें सुन रहा था। अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है। बुल्ली बाबा और शॉन बैठकर बातें कर रहे थे खूनी बाबा की। उसी वक्त शॉन को लगा कि कोई है पीछे जो हमारी बातें सुन रहा है, पर शॉन को कोई दिखा नहीं। और वहां मौका देख जेफ द किलर वहां से भाग गया। जेफ द किलर ने अपनी बाइक काफी दूर रखी थी। फिर वो अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया था एविलन के घर की ओर। जेफ द किलर थोड़ा ही आगे पहुंचा था कि उसको वहां पे जेसन मिल गया था। बे तू यहाँ क्या कर रहा है? बस अपने घर ही जा रहा था। एक काम कर, मेरे पीछे बैठ जा। मेरे पास एक बहुत बड़ा आइडिया है जिससे हम लोग गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को मार सकते हैं। नहीं नहीं, तू रहने दे। सब लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बोलते हैं हम गुल्ली बुल्ली शॉन को मारेंगे, और आखिर होता कुछ नहीं है और हम लोग मार खा के आ जाते हैं। अरे तू बैठ ना, इस बार एक बहुत बढ़िया आइडिया है मेरे पास। ठीक है, चल मैं बैठ जाता हूँ और तेरी बात को भी मान लेता हूँ। पर ये तो बता आखिर जाना किधर है? हम जाएंगे एविलन के घर, एविलन से मिलने। अरे पर एविलन तो अपने घर नहीं है, वो तो ग्रानी के घर पे है। ग्रानी के घर? वो वहाँ क्या कर रही है? क्या बताओ, उन दोनों को भी रील्स का भूत सवार हुआ है। ये देख उनकी नई रील्स। यहाँ हम दोनों बदले की आग में मरे जा रहे हैं और इन दोनों को मौज सूझ रही है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ग्रानी के घर पहुंचे। अरे ग्रानी, वो देख जेसन एंड जेफ द किलर आ गए हैं। चल जाते हैं, उनके साथ मिलकर एक और रील्स बनाते हैं। जैसे ही एविलन जेफ द किलर के पास पहुंची कि जेफ द किलर ने एविलन का फोन उसके हाथ से छीन लिया और उसको फेंक दिया था और कहा, हम लोग यहाँ मरे जा रहे हैं कि कैसे हम गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा से बदला ले, और तुम लोग यहाँ पे रील्स बना रहे हो। ये सुन एविलन ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला और फिर एविलन ने मुड़ के जेफ को एक किक मार दी जिससे जेफ काफी दूर जाकर गिरा। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन फेंकने की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एविलन ने अपनी जादुई शक्तियों से उसने एक तलवार मंगवा दी और जैसे ही एविलन जेफ द किलर के पास गए उसको मारने के लिए, तभी जेफ द किलर ने कहा, रुको रुको एविलन, मेरे पास आइडिया है कि हम लोग खूनी बाबा को जिंदा कर सकते हैं। ये सुनते ही एविलन रुक गई। उसने पूछा, तुझे कैसे पता चला खूनी बाबा के बारे में? फिर जेफ द किलर खड़े होते हुए सारी बात बताई कि मैं आज गुल्ली बुल्ली बाबा के घर गया था और उनकी सारी बातें मैंने सुन ली थी। एविलन ने कहा, हाँ तो तूने यह भी सुना होगा कि मैं खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर सकती, पर उसकी ज़ॉम्बी सेना को जिंदा कर सकती हूँ, और उसकी वो ज़ॉम्बी सेना हमारे कोई काम की नहीं है। हाँ एविलन, पर वो ज़ॉम्बी सेना तो खूनी बाबा को जिंदा कर सकती है ना? हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तुझे कैसे पता चला? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। बाबा ने ही कहा था कि खूनी बाबा की सेना ही खूनी बाबा को जिंदा कर सकती है। वाह जेफ वाह, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर खूनी बाबा जिंदा हो गए तो समझो गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा कोई जिंदा नहीं रहेगा आज। हाँ तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो चलते हैं खूनी बाबा को जिंदा करने। और वहां से एविलन, ग्रैनी, जेसन एंड जेफ द किलर निकल गए थे पुराने कब्रिस्तान की ओर। कितना दूर है वो कब्रिस्तान जहाँ पे खूनी बाबा को दफनाया था? बस यहाँ पास में ही है। और तभी वहां से रॉड की गाड़ी वहां से गुजरी। रॉड ने देखा कि उस गाड़ी के अंदर थी ग्रैनी, जेफ द किलर, एविलन और जेसन पुराने कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। रॉड को लगा ये बात तो मुझे गुल्ली बुल्ली को बतानी पड़ेगी। फिर कुछ देर बाद रॉड गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचा। अरे बाबा, आप भी इधर ही हो?
हाँ रॉड, क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए हो? अरे बाबा, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने अभी रास्ते में जेफ, एविलन, ग्रैनी और जेसन को पुराने कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखा। अरे बाबा, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे खूनी बाबा को दफनाया था। हाँ, फिक्र मत करो, पर वो लोग खूनी बाबा को जिंदा नहीं कर पाएंगे। पर बाबा एक काम करो, आप पोर्टल बना के देखो, हमें आखिर पता तो चले वो लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। और बाबा ने पोर्टल बना के देखा तो वो लोग कब्रिस्तान पहुँच गए थे। एविलन, चलो जगाओ सारे ज़ॉम्बियों को। फिर एविलन ने अपनी जादुई शक्तियों से सारे ज़ॉम्बी की सेना को जगा दिया था। चलो मेरी ज़ॉम्बी सेनाओ, जगाओ अपने खूनी बाबा को। ये सुन बाबा बोले, अरे एविलन को कैसे पता चला कि ज़ॉम्बी सेना ही खूनी बाबा को जगा सकती है? बाबा वो देखो, वो लोग तो खूनी बाबा को जगा रहे हैं। जागो जागो खूनी बाबा, जागो। और फिर खूनी बाबा अपनी कब्र को तोड़कर बाहर आ गए थे। गुल्ली, बुल्ली, शॉन, बाबा, रॉड सब हैरान थे। अब आखिर क्या करेंगे बाबा? मुझे पक्का यकीन है ये लोग जरूर जाएंगे उस गुफा की ओर अपनी शक्तियों को पाने के लिए। तो बाबा हम एक काम करते हैं, हम उनसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और रोकते हैं इन सबको। नहीं गुल्ली, हम खूनी बाबा को नहीं रोक पाएंगे। तुम तीनों मेरा एक काम करो, तुम जाओ और निंजा बाबा को ये सारी बात बताओ। पर बाबा, निंजा बाबा कहाँ है? हमें ये नहीं पता है। ये लो, निंजा बाबा ने ही मुझे ये चिट्ठी दी थी और कहा था कि जब भी जरूर पड़े तब इसे खोलना। बाबा ये तो एक नक्शा है। अच्छा, इसका मतलब हम नक्शे को फॉलो करेंगे तो हम निंजा बाबा के पास पहुंच सकते हैं। हाँ गुल्ली, सही कहा। जाओ जाके निंजा बाबा को बुला के लेके आओ। पर बाबा आप अकेले एविलन, जेसन, खूनी बाबा उन सब से अकेले कैसे लड़ पाओगे? बुल्ली फिक्र मत करो, मैं भी हूँ बाबा के साथ। हाँ रॉड, पर फिर भी तुम दो हो और वो तो पूरी सेना है, आप लोग उनसे लड़ नहीं पाओगे। पर तभी वहाँ बाइक की आवाज आने लगी। अरे ये क्या? वहाँ तो रेड, येलो, ग्रीन क्रिमिनल, आलोक वो सब वहाँ पहुँच गए थे। गुल्ली, बुल्ली, शॉन, हमने सारी बातें सुन ली है। तुम जाओ जाके निंजा बाबा को लेके आओ, तब तक रोकते हैं हम खूनी बाबा को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली, बुल्ली और खूनी बाबा की ज़ॉम्बी सेना पार्ट 3। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाबा को अब पूरा सपोर्ट मिल गया था रेड, येलो, ग्रीन क्रिमिनल एंड आलोक का। गुल्ली, बुल्ली, शॉन निकल गए थे निंजा बाबा को ढूंढने के लिए और यहाँ बाबा, रॉड सब निकल गए थे खूनी बाबा को रोकने के लिए। और यहाँ खूनी बाबा भी निकल गया था गुफा की ओर अपनी सेना को लेके। बे यार, ये निंजा बाबा भी काफी दूर रहते हैं। बस इस मैप के हिसाब से अब थोड़ी दूरी है, हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। हाँ यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमें कैसे भी करके वक्त रहते हुए निंजा बाबा को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ खूनी बाबा भी पहुँच गए थे गुफा के पास। खूनी बाबा के साथ यहाँ पे थी एविलन, जेफ द किलर, जेसन, ग्रैनी और बाबा की ज़ॉम्बी सेना। चलो बाबा जाते हैं गुफा में, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ एविलन चलो। और जैसे ही खूनी बाबा थोड़े आगे बढ़े कि वहाँ कई सारी बाइक की आवाज आने लगी। खूनी बाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो ये तो बाबा थे। बाबा को देख एविलन ने कहा, अरे ये लोग यहाँ भी आ गए। ओहो, देखो तो कौन आया है, मेरा भाई आया है मुझसे मिलने। तू मेरा कोई भाई भाई नहीं है और ना ही मैं तुझसे यहाँ मिलने आया हूँ। मैं तो तुझे उसी जगह पे पहुँचाने आया हूँ जहाँ पे तू इतने सालों से था। बाबा, पिछली बार तो मुझे निंजा बाबा ने रोक लिया था, इस बार तो वो भी नहीं है, तो कैसे मुझे रोक पाओगे? हाँ, ये भी याद करना, उस वक्त तो इस डरपोक एविलन ने मुझे पीछे से हमला कर दिया था, वरना उस वक्त तो मैं ही तुझे मार देता। ये सुन खूनी बाबा गुस्सा हो गए और कहा, तेरी ये हिम्मत, ज़ॉम्बियों अटैक। ये सुनते ही सारे ज़ॉम्बियों ने अपने भाले से हमला कर दिया था, पर भाले को अपने ओर आते हुए देख बाबा ने एक शील्ड बना दिया था। बे साले गधे ज़ॉम्बियों, तुमको अटैक बोला, इसका मतलब भाग के जाओ और उन पे अटैक करो। तुमने तो सारे हथियार उनकी ओर फेंक दिए। इतने साल कब्र में रहने के बाद तुम सबका दिमाग खाली हो गया है। ये सुन बाबा और सब हंसने लगे थे। हाँ खूनी बाबा, ये तुमने एकदम सही कहा, तुम सारों की अकल खाली हो गई है। ज़ॉम्बियों हमला करो, रॉड क्रिमिनल गैंग हमला। और सब भागने लगे और यहाँ गुल्ली, बुल्ली, शॉन बाबा के दिए हुए जगह पर पहुंच गए थे। यार सच में ये तो बहुत ही डरावनी जगह है, यहाँ पर निंजा बाबा कहाँ होंगे? चलो आगे जाते हैं, निंजा बाबा जरूर यहाँ कहीं होंगे। और थोड़े आगे बढ़ते ही गुल्ली ने ऊपर देखा तो ऊपर से कुछ आ रहा था। बे हटो यहाँ से और ऊपर देखो। और ऊपर देखा तो ऊपर से बड़े बड़े लावा के पत्थर आ रहे थे। बे यार ये कौन कर रहा है?
अरे सामने देखो, लावा मॉन्स्टर आ रहे हैं। अरे यार हम तो गए। अरे घबराओ नहीं, ये जरूर निंजा बाबा के ही मॉन्स्टर होंगे। हम इन्हें बताएंगे तो ये हमें वहां ले जाएंगे। पर यहाँ तो कुछ उल्टा हुआ। वो लावा मॉन्स्टर आते ही गुल्ली को एक पंच मार दिया, जिससे गुल्ली काफी दूर जाकर गिरा। ये देख बुल्ली और शॉन गुल्ली के पास भागते हुए गए। फिर वो सारे मॉन्स्टर गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास आए। पर वहां आते ही गुल्ली ने कहा, हमें मारो नहीं, हमें बाबा ने भेजा है निंजा बाबा से मिलने, और साथ में ये लेटर भी दिया है। वो लेटर देख लावा मॉन्स्टर रुक गए थे। वो लेटर को हाथ में लेकर वो लावा मॉन्स्टर अंदर अंदर ही कुछ बातें करने लगे। एक लावा मॉन्स्टर ने कहा, चलो हम तुम्हें लेके जाते हैं निंजा बाबा के पास। और फिर वो लोग आगे बढ़े और यहाँ खूनी बाबा और बाबा के बीच बहुत बड़ी फाइट शुरू हो गई थी। इस बार भी खूनी बाबा को बाबा ने जमकर पीटा था और यहाँ रेड येलो ग्रीन क्रिमिनल ने बाबा की सेना की धूल चटा दी थी। पर खूनी बाबा ने भी हार नहीं मानी थी। खूनी बाबा ने भी देखा कि उसकी सारी सेना एक एक करके नीचे गिर रही है। ये देख खूनी बाबा ने अपने फायर बॉल से हमला कर दिया था, जिससे रेड येलो ग्रीन क्रिमिनल काफी दूर जाकर गिरे। और मौका देखकर एविलन ने भी रॉड पर इलेक्ट्रिक से हमला कर दिया था, जिससे रॉड भी काफी दूर जाकर गिरा। अब सिर्फ बाबा ही बचे थे। ये मौका देख एविलन ने खूनी बाबा, ग्रैनी, जेसन, जेफ ने बाबा पर इलेक्ट्रिक से हमला कर दिया था और बाबा भी ज्यादा देर तक सह न सके और वो भी नीचे गिर गए। और यहाँ लावा मॉन्स्टर गुल्ली, बुल्ली, शॉन को निंजा बाबा के पास ले गया था। निंजा बाबा को देखा तो वो तो तपस्या कर रहे थे। निंजा बाबा, निंजा बाबा। फिर निंजा बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम लोग, क्यों आए हो इधर? बाबा, बाबा, खूनी बाबा जग गया है और वो गुफा में जाने की कोशिश कर रहा है। उसको रोकने बाबा तो गए हैं, पर वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको आना पड़ेगा बाबा। ये सुन खूनी बाबा। और यहाँ इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट से बाबा बेहोश हो गए थे। ये देख एविलन ने कहा, चलो अब जाते हैं गुफा में। फिर एविलन, खूनी बाबा गुफा के अंदर गए। अंदर जाते ही बाबा ने कहा, अरे वाह, आज तो वो दो मॉन्स्टर भी नहीं है। और एविलन, हमने ये दो गुफा तो देख ली थी, वहाँ तो वो ताबूत नहीं है। इसका मतलब वो ताबूत इसी गुफा में है। चलो जाते हैं इस गुफा के अंदर। और जैसे ही खूनी बाबा आगे बढ़ेगी, अरे यार अब नहीं निंजा बाबा, अब हर टाइम सही वक्त पर कैसे आ जाते हो? आप अगर 2-3 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो मैं मंत्र पढ़ लेता। मंत्र तो तुझे मैं पढ़ाता हूँ। निंजा बाबा ने एक जोरदार पंच मार दिया। ये देख ग्रैनी समझ गई कि आज भी हमारी पिटाई होने वाली है। ये देख वो गुफा से बाहर भागने लगी। पर अब ये क्या, गुल्ली, बुल्ली, शॉन बाबा तलवार लेकर खड़े थे और उनके पीछे जेसन, जेफ, ग्रैनी लेटे हुए थे। और फिर उन सब ने एविलन पर इलेक्ट्रिक से हमला कर दिया था। और यहाँ निंजा बाबा ने खूनी बाबा की जमकर पिटाई की थी और फिर उसे पकड़कर गुफा से बाहर फेंक दिया। ये खूनी बाबा कभी नहीं सुधरेगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, इसको मैं जला ही देता हूँ। नहीं 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 निंजा बाबा, मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। नहीं खूनी बाबा, मुझे यकीन है तू नहीं सुधरेगा। और खूनी बाबा को वहां ही जला डाला था। ये देख गुल्ली, बुल्ली, शॉन बहुत खुश हो गए थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और भी मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।